Good morning, children. Hope you all are safe and fine in your house. Today we will be learning a lesson in English called Computers. और मुझे पता है आप सब जानते हो कि कंप्यूटर क्या होता है। आप सब ने कंप्यूटर को देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा। तो आज इस टॉपिक में हम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेंगे। So let's start reading the lesson. You have learnt the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. You can do sums which involve any one or more of these operations. You may also solve complicated sums. Complicated means difficult, which involve all of these operations. You can calculate the answers quickly if you use tables. तो बच्चों, आप सब लोग को मैथ्स का टॉपिक होगा। मैथ्स में आपने कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे? एडिशन मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन जिसमें डिवाइड करते हैं। तो ये 4 ऑपरेशंस आपने ज़रूर सीखा होगा अब तक। कभी कभी हम सिर्फ एक ऑपरेशन के प्रॉब्लम करते हैं, मगर कभी डिफ़िकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे एडिशन भी करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ता है, सेम वे मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है और डिवीजन भी साथ में होता है। तभी प्रॉब्लम्स थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको अपना टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। टेबल्स अगर याद हो तो योर कैलकुलेशंस इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन becomes much more easy. So all of y'all know how to add, subtract, multiply and divide. But sometimes it is necessary to carry out very complicated calculations that involve very large numbers. तो कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देते हो या जब टीचर कोई टफ क्वेश्चन देते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। तो कभी आपको समझ में नहीं आता कि वो प्रॉब्लम कैसे करना है और आप डर जाते हो। At such times, mistakes are bound to occur in the calculation. Bound to occur means they will happen. There are lot of chance that you will make a mistake. तो जब नंबर्स बड़े होते हैं या जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगता है तो ऐसा हो सकता है कि आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में। Then you waste a lot of time checking and rechecking your answers. इस वक्त जब गलती होती है और आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलता है तो आप बहुत अपना सर फोड़ के सोचते रहते हो कि कहाँ गलती की है मैंने, और आप वापस रीचेक करते हो, इरेज करते हो, वापस प्रॉब्लम ट्राई करते हो, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। हाउ कैन वी अवॉइड दीज एरर्स एंड वेस्टेज ऑफ टाइम? हम ऐसे गलतियाँ और टाइम वेस्ट ना करें, ऐसा कैसा हो सकता है? चलो देखते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट इज एन आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो जब कैलकुलेशंस बहुत टफ होता है तो
कंप्यूटर हमें हेल्प कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स and carry out the most difficult calculation with amazing speed and accuracy. Amazing means excellent. Speed मतलब तेजी and accuracy मतलब perfect answer without any mistake. तो कंप्यूटर यह मशीन है जो बहुत टफ से टफ कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हमें सही जवाब दे सकता है। सो व्हाट आर द टू फीचर्स और टू क्वालिटीज ऑफ अ कंप्यूटर? स्पीड एंड एक्यूरेसी। Computers can do several other things. Several means many other things besides carrying out calculations. Calculations तो सिर्फ एक यूज होता है कंप्यूटर के। इसके अलावा कंप्यूटर बहुत अलग अलग चीज कर सकता है। In fact, there are few things that a modern computer is not able to do. There are few things that a modern मतलब latest computer cannot do. Computers have memory. Memory means they can remember things. Just like you have memory, when you learn something, you keep it in your mind and later on you remember it. In the same way, when you store something or save something in your computer, the computer keeps it in its memory. That is, they can store a lot of data or information. तो कंप्यूटर बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है। They can keep words, pictures and sounds in their memory and give you the information within a fraction of a second when you need it. Fraction of a second means very little time. So whenever you save something in your computer, and even after many days, if you open and search that thing in your computer, you will get it within no time. आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को सब चीज़ें याद रहती है। जो भी काम आपने कंप्यूटर पे किया होगा और सेव किया होगा, वह सब कंप्यूटर में हमेशा रहता है। Computers can process the data or the information according to the instructions given to them. आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके हिसाब से कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करते हैं। A modern computer can follow thousands of instructions within a fraction of a second. लेटेस्ट जो कंप्यूटर है वह हजारों इंस्ट्रक्शंस बहुत कम समय में ले सकता है। Only the instructions have to be given in a language that the computer understands. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश ऐसे जैसे हम बात करते हैं वह लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को। We have to learn computer language to send things to the computer, to tell the computer what to do. And what is this computer language? Let us see. A set of code instructions written for a computer is known as a program. तो computer language is a set of instructions with a code, and these instructions will tell a computer what to do. And when we write these instructions, it is called as a computer program.
Writing a computer program is a specialized task. यह प्रोग्राम लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है प्रोग्रामिंग. ऐसे कोई भी बैठ के प्रोग्राम नहीं लिख सकता है. It is very difficult. You have to learn the programming language and then you will be able to make your own program. A computer on its own does not make judgments about the instructions given to it. It follows the instructions blindly. That is why the instructions have to be written very, very carefully. तो कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वह सब फॉलो करता है. उसे पता नहीं चलता है कि सही है या गलत है. वह आपकी सारी बातें सुनकर काम करता है. इसलिए जब प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के सही प्रोग्राम लिखना पड़ता है. The instructions must cover every step involved in an operation. If you miss a step, the computer will not correct it. तो जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हर एक स्टेप का होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी स्टेप मिस हुआ है या गलत लिखा होगा, कंप्यूटर को तो पता नहीं चलता. वह सारी गलती फॉलो करेगा. That's why it is very important to write down the correct program with all the steps in it. One has to think carefully to imagine every step involved in any task. हर एक स्टेप लिखने के लिए आपको बहुत सोच समझकर लिखना होगा. Let us see if we can imagine all the steps involved in a simple task. हम ट्राई करते हैं एक सिंपल सा जो काम है उसमें सारा स्टेप्स याद रखने के लिए. Supposing Mother has asked you to buy vegetables. You have to divide this task into smaller ones. तो अभी आपको एक टास्क या काम देते हैं. मम्मी ने आपको भाजी खरीदने को भेजा है. आपको इस काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने होंगे. तो चलो देखते हैं कैसे होगा. स्टेप 1, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप. ग्रीन ग्रोसर मीन्स भाजी वाला. तो पहला स्टेप होगा आपको घर से निकलना है और भाजी वाले के दुकान में जाना है. सेकेंड स्टेप, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर देम. मम्मी ने आपको जो लिस्ट दिया है भाजी का वह सब भाजी खरीदना है आपको और भाजी वाले अंकल को आपको पैसे देने हैं. और फिर थर्ड स्टेप, कमिंग बैक होम. सारा भाजी थैली में डालकर आपको घर वापस आना है. These are the 3 main tasks. Now you have to subdivide these tasks into still smaller ones. इन 3 टास्क को और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके देखो. तो फर्स्ट, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप. भाजी वाले के पास जाना है. उसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा. फर्स्ट, टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल्स. थैली लेना पड़ेगा भाजी के लिए. टेक मनी फॉर द वेजिटेबल्स. पैसा लेना पड़ेगा भाजी वाले अंकल को देने के लिए. फिर स्टार्ट फ्रॉम योर होम. एक बार दोनों चीज़ें ली है तो फिर घर से निकलो. वॉक डाउन द स्ट्रीट. नीचे रास्ते पे चलो. टर्न राइट और लेफ्ट. भाजी वाला का दुकान जहाँ पे है उसी डायरेक्शन में टर्न करो. वॉक डाउन द स्ट्रीट अगेन. क्रॉस द स्ट्रीट. रास्ता क्रॉस करो एंड एंटर द ग्रीन ग्रोसर्स शॉप. तो यह एक काम के लिए कितने सारे छोटे छोटे स्टेप्स लिखना पड़ा आपको. कैन यू सी? एंड इफ यू मिस वन स्टेप ओवर हियर, say if you miss this step where you are taking money for the vegetables, तो क्या आप भाजी ला पाओगे? नहीं. So in the same way, it is very important
that you write all the steps for a computer very, very carefully without missing a single step. Each of these smaller tasks can again be divided further into smaller tasks. Try to do that choosing any of the above steps. So children, just like we have done breaking down of task 1, you can try the further tasks to be broken down. Thus we see that computers are smarter than men. तो कंप्यूटर्स हम सब से काफ़ी स्मार्ट और होशियार है. बट it is the men who do the difficult job of making them smart enough. मगर कंप्यूटर स्मार्ट कैसे बन रहा है? क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामर्स होते हैं. प्रोग्रामर्स आर दोज पीपल हु राइट programs for the computers. So that means who is making the computer smart? We human beings. We are making the computer smarter by writing down intelligent programs. So the next time you play a game on your computer or watch a video or obtain some information, think of the men who put in so many efforts to make it all possible. तो अगली बार जब आपको लगता है कि कुछ नहीं, कंप्यूटर सब कुछ करता है, ऐसा नहीं होता है. आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो सच्ची में इतनी कड़ी मेहनत करके प्रोग्राम लिखते हैं और उसी प्रोग्रामिंग से आप जो भी खेलते हो या करते हो कंप्यूटर पे वह मुमकिन होता है. So programmers or computer engineers and software engineers play a very important role in making the computer smarter. Now let us do some question and answers on this topic. Question 1. Read the sentence and choose the correct alternative. Sentence पढ़ो और correct option ढूंढो which matches to it. Mistakes are bound to occur. Options are: there are no mistakes, there are some mistakes, all mistakes are tied together. The correct answer is there are some mistakes. B. There are few things that a modern computer is not able to do. Options are: a modern computer can do a few things. A modern computer cannot do a few things. A modern computer can do almost everything. Answer: a modern computer cannot do a few things. Question 2. List the mathematical operations mentioned in the passage. Using your mathematics textbook, write one example of each operation. So which were the 4 operations that we discussed in this lesson? Addition, subtraction, multiplication and division. तो आपको आपका मैथ्स टेक्स्ट बुक लेना है और हर एक ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल करके दिखाना है. Question 3. Do you make mistakes in your calculations? What do you do to correct them? क्या आप अपने कैलकुलेशंस करते हुए कभी कभी मिस्टेक्स करते हो? Yes, I sometimes make mistakes in my calculations. And how will you correct them? I correct them by erasing them. Erasing them means you will rub those mistakes out and redoing the calculation. वापस सम करोगे. Question 4. What do you remember? What do you do to remember the information you have gathered? अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे कुछ टॉपिक पे या पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप वह इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या क्या करते हो? सब कुछ तो याद नहीं होगा आपको. तो what is the other ways of remembering or storing this information that you have searched? One is make notes. Keep a diary to write points.
You can also save information if you have written it in the computer. You can also think of some ways what you do to remember information. Question 5. Choose any home assignment you have been given. Write a detailed set of instructions for completing that assignment. तो जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि मम्मी ने आपको भाजी लाने को भेजा है, तो कैसे हमने स्टेप वाइज उस टास्क को डिवाइड किया है, वैसे ही आपको अगर घर में कोई काम दिया होगा तो आप उस असाइनमेंट को पहले लिखिए और फिर उसे ब्रेक डाउन कीजिए, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए और लिखिए. Question 6. List all the words related to computers that you find in this passage. Find and add more words to the list. तो इस टॉपिक में आपको कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सिर्फ कंप्यूटर कर सकता है वो. और अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स जानते हो जो पैसेज में नहीं है मगर कंप्यूटर्स के रिलेटेड है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर, मशीन, कैलकुलेशंस, स्पीड, एक्यूरेसी, आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो. So children, that was all for today. I hope you enjoyed this lesson on computers. Thank you.